हमने आपको कहा था ना कि अनुपमा की मदद करेगा राघव, तो राघव मदद करेगा, ईशानी को घर वापस लेकर आएगा, लेकिन उस पर भी आरोप लगेंगे, अनुपमा पर भी आरोप लगेंगे और अनुपमा एक बार फिर दुविधा में पड़ जाएगी कि आखिर किसका साथ दे, न्याय का या परिवार वालों का। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हां, राघव मदद करेगा जब ईशानी को एक बार फिर उठाकर लेकर जाएंगे गुंडे और फिर बाद में अनुपमा मुश्किल में पड़ेगी। राघव ईशानी को वापस लाने में कामयाब होगा और ईशानी को लेकर अनुपमा और राघव दोनों शाह हाउस पहुंचेंगे। तब पाखी एक बार फिर बिगड़ने वाली है और अपनी मां को खरी खोटी सुनाने वाली है और राघव को भी कुछ ऐसा सुना देगी, लेकिन राघव अपना पक्ष रखने वाला है, अपनी बात रखने वाला है और इसके बाद सबकी चुप्पी हो जाएगी, सब बोलते बंद हो जाएंगे। अब ये मामला पहुंचा है कोठारी परिवार में भी और कोठारी परिवार में मिस्टर पराग कोठारी के छोटे भाई यानी कि अनिल कोठारी जो हैं वो उनकी बहन पंखुड़ी के गायब होने की सच्चाई को बयां करने वाले हैं, उजागर करने वाले हैं। और ये सब सुनने के बाद अनुपमा एकदम स्तब्ध रह जाने वाली है, क्योंकि उसने अभी तक तो सिर्फ राघव का पक्ष सुना था, लेकिन अब कोठारी परिवार की क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या वजह थी, ये सब जब सुना तो वो स्तब्ध रह गई। वो क्या करे क्या नहीं ऐसी सिचुएशन में आ गई है। और मोटी बा ने भी ऐसा इमोशनल ड्रामा किया है, हालांकि ये पूरा ड्रामा नहीं है, आधा सच भी है और आधा ड्रामा है, लेकिन फिर भी उनके ड्रामे के कारण राही एक बार फिर अपने परिवार के पक्ष में रहेगी और मां के खिलाफ हो जाएगी। तो प्रेम अनुपमा का साथ देने की सोचेगा। जी हाँ, उसे अनुपमा की चिंता सताएगी, तो इस मुद्दे को लेकर प्रेम और राही के बीच में भी शायद दूरियां आ सकती हैं या फिर दोनों के बीच अंतर आ जाएगा और इसका फायदा आप समझ सकते हैं कि कौन उठा सकता है। एक तो मोहित और दूसरा है प्रेम का जीजा यानी कि प्रार्थना का पति। ये लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन फिलहाल तो अनुपमा बड़ी दुविधा में पड़ गई है कि आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ राघव को न्याय दिलाना है क्योंकि उसने किसी का कत्ल नहीं किया है लेकिन फिर भी सजा उसने पाई है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी का परिवार है, उनके इमोशंस हैं और उनकी कुछ वजह हैं जो हमें एपिसोड में पता चलेगी कि आखिर उनकी क्या वजह रही थी कि उन्होंने राघव के साथ ऐसा किया। ये सब सुनने के बाद अनुपमा क्या करेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, हालांकि इतना भी मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि अनुपमा बेगुनाहों को न्याय दिलाने में नंबर 1 है, तो वो एक बार फिर राघव के लिए लड़ेगी, अपनी बेटी के परिवार के खिलाफ जाएगी, लेकिन इस चक्कर में वो अपने लोगों को अपने खिलाफ कर देगी और अनुपमा एक बार फिर बेचारी बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।